स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी लिमिट फाइंड करना किसी फंक्शन की, और फंक्शन कैसा हो, टू वेरिएबल्स का हो, यानी एक्स और वाई वेरिएबल्स यहाँ हम टेक कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड क्या, शो दैट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0। टू वेरिएबल्स हैं, इसका लिमिट पॉइंट है 0,0। फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन इस फंक्शन की लिमिट हमें 0 प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है कि इस फंक्शन की लिमिट 0 है। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मेथड हम बताते हैं, और पीछे हमने एक क्वेश्चन और किया था। सॉल्व इफ वी कंसीडर द पथ। हाँ, एक बात और बता दें कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कब एग्जिस्ट करेगी, जब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हम किसी भी पथ पर फाइंड करें, इक्वल आनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर इक्वल आनी चाहिए। ईच पथ के लिए कोई भी पथ हम चेंज कर दें तो वैल्यू कैसी आए, सेम आए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसा नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट है, यानी किसी दो पथ के लिए भी नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट। लेकिन एग्जिस्ट के लिए हमें हर पथ के लिए देखना होगा, किसी भी पथ पर। तो देखते हैं, देखिए इफ वी कंसीडर, हमने एक पथ कंसीडर किया, अप्रोचेस अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर एम 0 नहीं है, एम इज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी है विच पासिस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो हम ऐसी लाइन टेक करेंगे, ऐसा पथ टेक करेंगे जो कि ओरिजिन से पास होता हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में y की जगह पर एम एक्स लिखेंगे और लिमिट वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, जो फंक्शन हमारा टू वेरिएबल है, और हम y की जगह एम एक्स लिखेंगे तो पूरा फंक्शन x में हो जाएगा। तो देखिए लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एक्स वाई स्क्वायर एक्स डिवाइड वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब y को हम लिखेंगे एम एक्स, लिख दिया, x इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ y है इसमें, वहाँ हमने एम एक्स सब्सटीट्यूट किया, और लिमिट हमारी क्या रहेगी, x टेंस टू 0, क्योंकि y के लिए नहीं रहेगी अब लिमिट, क्योंकि y की तो हमने वैल्यू पुट करके उस फंक्शन को क्या बना दिया, सिंगल वेरिएबल। तो लिमिट भी सिंगल वेरिएबल की होगी, x टेंस टू 0। तो इसको आप सॉल्व करिए, फिर इसमें x की जगह 0 पुट करिए। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद एम स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर हुआ, x की जगह पर हम 0 लिखेंगे तो एम स्क्वायर 0,0 डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इससे ये तो आता है कि 0 है इस फंक्शन की लिमिट, लेकिन लिमिट ऑफ फंक्शन इज 0 अलोंग एनी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स। अब बहुत सारी लाइन बनेंगी, m की वैल्यू 1 2 3 4 लिखते हैं, तो हर लाइन के लिए फंक्शन की लिमिट 0 है। अगर ये लिमिट की वैल्यू, लिमिट वैल्यू क्या आती, m के पदों में आती, यानी टर्म्स ऑफ m, तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू चेंज कर देंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। जबकि हमारा जो फॉर्मूला है, या हम कहें रूल है,
कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब अगर हम किसी भी पथ पर लिमिट फाइंड करें फंक्शन की तो कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो यह इक्वल तो है, जीरो है हर पथ के लिए, लेकिन व्हाट दिस इज नॉट एनफ, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि स्ट्रेट लाइन के लिए हमने प्रूफ कर दिया। हो सकता है स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और कर्व ले लें, उस पर डिफरेंट आ जाए, तब भी हम कहेंगे इसकी लिमिट जीरो नहीं है, लेकिन हमें जीरो प्रूव कर दिए, इसका मतलब कि जीरो होगी ही। तो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई इसके लिए जीरो है लिमिट, लेकिन ये एनफ नहीं है। हम क्या करेंगे अब, वी मस्ट इसमें रूल अप्लाई करेंगे डेफिनेशन ऑफ लिमिट वाला। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट का जो मेथड है वो हमने डेफिनेशन में आपको बताया है कि एफ एक्स वाई माइनस एफ ए कॉमा बी का मॉड लेस देन होना चाहिए इफ साइलेंस है व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। वही वाला हम मेथड अप्लाई करेंगे। अगर इससे भी जीरो होती है लिमिट तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने लेट किया कि डेल्टा से लेस है और जीरो से ग्रेटर है। देन मॉड एफ एक्स वाई माइनस जीरो, जीरो है हमारे पास लिमिट, एफ एक्स वाई माइनस जो लिमिट होती है उसको माइनस करते हैं, चूँकि लिमिट हमें जीरो प्रूव करती है तो हमने मान लिया जीरो है। ये हुआ एफ एक्स वाई का जो फंक्शन था हमारा, क्वेश्चन में देख लीजिए, ये एफ एक्स वाई की जगह ये लिखा माइनस जीरो, तो जीरो को माइनस करेंगे तो यही रहेगा। ठीक, अब देखिए आप स्पष्ट देख रहे हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैसी होगी, लेस होगी, क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर ऐड हो रहा है किसमें, एक्स स्क्वायर में। अगर वाई स्क्वायर जीरो भी हो जाए तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स रहेगा, लेकिन क्या वाई जीरो नहीं होगा। एंड वाई स्क्वायर लेस देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटर है और ये लेस है। ठीक, दोनों वैल्यू है हमारे पास। अब हम इसमें x की जगह लिखेंगे ये और वाई स्क्वायर की जगह ये, लेकिन सिंबल काय का आ जाएगा, लेस देन का। मॉड एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल, एक्स की जगह पर ये, वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह अंडर रूट है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पीछे देखते हैं, हमारा आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमने इसको क्या लिखा है, इसकी वैल्यू किससे लेस होती है, डेल्टा से। लेट कर लिया है हमने, डेल्टा चूज इन आर्बिटरी है, हम चूज कर सकते हैं इसको, मान लिया हमने। बात यहाँ और बताते हैं कि ये जो टर्म है इस पर पूरे पे मॉड लगा हुआ है, तो हम इस पर मॉड लगा सकते हैं, वाई स्क्वायर पर मॉड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर मॉड। चूँकि एक्स पर मॉड, जैसे एक्स नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव हुआ तब भी पॉजिटिव, लेकिन वाई स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। वाई की वैल्यू अगर नेगेटिव है तब भी स्क्वायर पॉजिटिव में, ये आप जानते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में भी यही कि नेगेटिव के लिए टर्म पूरी पॉजिटिव रहेगी। तो मॉड का इफेक्ट ना वाई स्क्वायर पर आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफेक्ट केवल एक्स पर आएगा। मॉड एक्स इसीलिए हमने यहाँ लिखा है मॉड एक्स लेस देन दिस, एंड यहाँ मॉड नहीं लिया है, क्यों, जबकि मॉड पूरे पर है, क्योंकि स्क्वायर पर मॉड का इफेक्ट नहीं, बाई नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है,
हाँ ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन डेल्टा। देखिए ये है, ये आ गई, इस टर्म की वैल्यू ये आ गई, जो हमारा फंक्शन था उसके लिए ये आया सॉल्व होकर, और यहाँ लेस देन ये चलेगा। इफ वी चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, डेल्टा चूज करते एप्सिलॉन के बराबर मान ले, कुछ भी मान सकते हैं एप्सिलॉन के पदों में। वी विल हैव, ये हम पहले टेक करके चले, इसका मतलब इसकी वैल्यू डेल्टा से लेस है, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू भी डेल्टा से लेस हो। ठीक है, आगे हाँ ये आ गया लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा हमने एप्सिलॉन चूज किया है यहाँ, तो डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन, यही हमें प्रूव करना था, एफ एक्स वाई माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए कि एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करता हो, तो क्या होगा, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो ये होगी, यहाँ जो लिखा हुआ नंबर होगा वो नंबर चाहे एल हो, या हम यहाँ ए कैपिटल ए से भी डेफिनेशन में शायद लिखा है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन इज ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो डेफिनेशन से हमने प्रूफ कर दिया, तो ये ईच पथ के लिए हो गया, क्योंकि ईच वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन के लिए हमने यहाँ प्रूफ कर दिया।